स्वागत है आपका। वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए नीरज द्विवेदी जी। अस्मदे गुरुभ्यो नमः। अस्मदे परम गुरुभ्यो नमः। अस्मदे सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्धिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यतश्चारुचित्रं घनं मेरुतुल्यम् मनस्यैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपदमयी ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वृष्णिवंशः प्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गम्। जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतो मानसराजहंसः। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारः। बिभ्रद्वासः कनककपिसंवैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वीणोरधुरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः। बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतिकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमत्तिहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचाल्यं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य सापहारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के
युगल चरण अरविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मात्र शक्ति भगनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। भगवतः इदं स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। तेन तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। यह श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति है। भगवतः प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जिसका उपदेश किया है उसे भागवत कहते हैं। भगवतः चरितम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें भगवान के परम पवित्र चरित्र का वर्णन किया है उसे भागवत कहते हैं। भगवत्याः श्री राधायाः गुप्त चरितम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें श्री राधा रानी के गुप्त चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भगवतो श्री राधा कृष्णयो इदं स्वरूपम भागवतम, जिसमें श्री राधा कृष्ण के पावन चरित्र का वर्णन किया गया हो उसे राधा रानी के युगल स्वरूप हैं उसे भागवत कहते हैं। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तत्वम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य के तत्व का वर्णन किया गया हो उसे भागवत कहते हैं। भागवत में 4 अक्षर होते हैं, भा, ग, व और ता। भा भाष्यते सर्ववेदेषु, गा गीयते नारदादिभिः, वा वदन्ति त्रिषु लोकेषु, ता तरन्ति भवसागरः, जिसमें समस्त देवता प्रकाशित होते हैं, जिसका मान नारद आदि ऋषि तीनों लोकों में करते हैं, और जो भव सागर से तारने वाली है उसे भागवत कहते हैं। भाकीति वाचको शब्द गकार ज्ञानवाचक, वकार वैराग्य दश्चैव, तकार संप्रतेतारकः। भागवत में जो भा अक्षर है वह कीर्ति प्रदान करने वाला है, गा अक्षर ज्ञान को देने वाला है, और वा अक्षर वैराग्य देने वाला है, और ता संसार सागर से तारने वाला है। सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मनवंतराणि च, वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। यहाँ सूक्ष्म सृष्टि, स्थूल सृष्टि, सूर्य चंद्र आदि के वंश का वर्णन, मनवंतर में होने वाले राजा तथा भगवान के भक्तों के वंश का वर्णन किया गया है। ऐसे 5 लक्षणों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। परंतु इस श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण हैं, इसलिए इसे महापुराण कहा जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में महात्म्य का वर्णन किया गया है। महात्म्य ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवति, महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होते नहीं प्रीति। जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता। अब मैं माखन चोरी लीला कृष्ण भगवान की कहूंगा, कृपया आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। एक बार एक गोपी ने कहा यशोदा मैया से, मैया तेरा कन्हैया हमारे घर आता है,
और माखन की चोरी करता है। मैया ने कहा, गोपी, कान्हा को अंधेरे से बहुत ही डर लगता है, तुम माखन को अंधेरे में रख दिया करो। गोपी ने कहा, मैया, हमने ऐसा भी करके देखा, परंतु आपने इसके हाथ में जो मणिमय कंगन पहना रखा है उससे प्रकाश हो जाता है और कन्हैया माखन चुरा लेता है। मैया ने कहा, गोपी, माखन को ऊपर रखा करो। गोपी ने कहा, मैया, महर्षि पतंजलि ने पातंजल योग सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की है। महर्षि कपिल ने सांख्य योग नामक ग्रंथ की रचना की है। परंतु तेरे लाला ने तो स्तेय का अर्थ होता है चोरी करना। स्तेय योग की रचना की, अनेक उपायों से वह माखन चोरी कर लेता है। मैया ने कहा, गोपी, यदि ऐसी बात है तो तुम कन्हैया को पकड़ करके दिखाओ। गोपियों ने कहा, मैं आज ही शपथ लेती हूँ, अब मैं कन्हैया को अवश्य ही पकड़ कर लाऊंगी। एक गोपी ने क्या किया कि वह अपने खाट के नीचे माखन का मटका रख दिया और रखने के बाद वह सो गई। कन्हैया जी आए और माखन को खाया, उसकी चोटी को खाट में बांध दी और जोर से उसकी कान में आवाज लगाई, गोपी। हवा जैसे ही गोपी डर के उठी, उसके साथ खाट भी उठ गई, क्योंकि उसकी चोटी को कान्हा जी ने खाट में बांध रखा था। और कन्हैया ने हंसते हुए अंगूठा दिखाया और चलते बने। फिर दूसरी गोपी ने क्या किया, माखन को मटका रख के अंदर छुप गई, क्योंकि उनको तो कन्हैया को पकड़ना था। कन्हैया ने जैसे ही माखन चुराने के लिए प्रविष्ट हुए, गोपी ने उन्हें पकड़ लिया और रस्सी से बांधने लगी। वो ये नहीं समझ सकी कि वह परम ब्रह्म को बांधना चाह रही थी। जब वह बांध ना सकी तो कन्हैया ने कहा, गोपी, तोय बांधो तो आए ना देखूं मैं, सिखाओ कैसे बांध हो जाए। गोपी ने कहा, ठीक है कन्हैया, सिखा दो। कन्हैया ने रस्सी ली और बांधते हुए कहा, देख गोपी, ये पहली गठानी, यानी कि यह पहली गांठ है। गोपी ने कहा, हाँ कन्हैया, यह पहली गांठ है। कन्हैया ने कहा, यह दूजो गठानी, यह दूसरी गांठ है। गोपी ने कहा, हाँ कन्हैया, यह दूजो गठानी। गोपी ने कहा, कन्हैया, अब मैंने बांधना सीख लिया है और तुम मुझे छोड़ दो। कन्हैया ने कहा, गोपी जी से हम एक बार बांध देते हैं, फिर उसे दोबारा नहीं छोड़ते हैं। अंगूठा दिखाया और हंसते हुए चल दिए। फिर एक गोपी ने कन्हैया को पकड़ने के लिए माखन का मटका लेके बैठी हुई थी। उसकी सास जमुना जी में पानी लेने गई थी। कन्हैया दौड़े दौड़े आए और कहा, गोपी, तू यहाँ बैठी है और तेरी सासू माँ यमुना जी में पानी लेने गई है और उसका पैर फिसल गया है, जल्दी जा, नहीं तो वह बस ऊपर ही पहुंचने वाली है। गोपी दौड़ी दौड़ी सास के पास आई। यहाँ कन्हैया ने पीछे से माखन खाया, ग्वाल बालों को खिलाया, अपने सखाओं को खिलाया और जो माखन बचा हुआ था वह गोपी के आंगन में लेपन कर दिया, यानी लीप दिया। जैसे ही सास बहू आई, उन्होंने द्वार खोला और अंदर पैर रखा तो सरते जा दीवार में जा पहुंची। जैसे ही खड़े होने का प्रयास करती थी, वैसे ही धड़ाम से गिर जाती थी। जैसे तैसे करके खिसकते खिसकते वह द्वार के बाहर आई। एक गोपी ने क्या किया, मटके को ऊपर बांध उसमें घंटियों को लटका एकांत में छिप गई। बोली, जैसे घंटी बजेगी वैसे ही मुझे पता चल जाएगा। लेकिन कन्हैया को जब मालूम हुआ कि गोपी ने पकड़ने की भारी तैयारी कर रखी है, तो ग्वाल वालों को साथ में गोपी के यहाँ पहुंचे, घंटी की प्रार्थना की। देख घंटी, बजियो मत। घेरा बनाकर ग्वाल बाल खड़े हो गए।
कन्हैया धीरे से ग्वाल बालों के ऊपर से मटकी के पास पहुंच गए। सभी ग्वाल बालों को माखन खिलाया, और जैसे ही स्वयं माखन खाने लगे, घंटी टन टन बजने लगी। सभी ग्वाल बाल भाग गए और कन्हैया मटकी में लटके रहे। गोपी ने आकर कन्हैया को नीचे उतारा। कन्हैया ने घंटी से कहा, तू काहे को बज गई? घंटी ने कहा, भगवान, आज मैं नहीं बजती तो मेरा अस्तित्व ही नहीं रहता, क्योंकि लोग मुझे मंदिर में इसीलिए रखते हैं, इसलिए मैं बज गई, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। गोपी ने कन्हैया का हाथ पकड़ा और यशोदा के पास चल दी। मार्ग में कन्हैया ने गोपी से कहा, गोपी, मेरी नाजुक सी कलाई है जिसमें दर्द हो रहा है, तुम दूसरी कलाई को पकड़ लो। और गोपी क्या की थी, अपना लंबा घूंघट किए हुए थी। उस गोपी ने जैसे ही कन्हैया की दूसरी कलाई पकड़ना चाहा, कन्हैया ने उसके छोरे का हाथ पकड़ा दिया और दौड़कर मैया के पास चले आए। उसी समय वह गोपी बाहर से आवाज लगाने लगी, अरे यशोदा, बाहर निकल, देख आज मैं तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ लाई हूँ। मैया यशोदा बाहर आई। कहा, गोपी, जरा अपने घूंघट को तो उठा और देख तुम्हें कौन सा हाथ पकड़ रखा है। गोपी ने जैसे ही घूंघट उठाया, उसने अपने छोरे को देखा तो गाल पर दो चपाट लगाई और कहा, दारी तू कहाँ से आ गए हो? लज्जित होकर गोपी अपने घर को लौट गई। रास्ते में कन्हैया जी मिले और कहा, भाभी, आज तो मेरा तो ये गोपी कन्हैया के दर्शन के लिए गोबर लेने के बहाने नंद बाबा के पास आई। कन्हैया उस गोपी के पास मुझे कहा, ऐसे गोबर नहीं ले जाने देंगे, गोबर के बदले में माखन का लोंदा देना पड़ेगा। गोपी ने कहा, कन्हैया ठीक है, दो चार टोकरी। जब गोपी ले गई गोबर की तो गुरु जी आ गया था। गोपी जब चार टोकरी गोबर लेके गई तो कन्हैया कहे, गोपी, मैं गिनती भूल जाऊंगो, तू ऐसा कर, जितनी बार गोबर ले जाए उतनी बार गोबर की टिक्की मेरे गाल पर रख दियो। सुबह से शाम हो गई, कन्हैया का मुखमंडल गोबर की टिक्कियों से भर गया। कन्हैया ने कहा, गोपी, अब माखन का लोंदा दो। तो गोपी ने कहा, कन्हैया ऐसे नहीं दूंगी, पहले नाच दिखाओ। कन्हैया ता थई ठमक ठमक नाचने लगे। भक्त कबीर खान जी कहते हैं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावो, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पछिहारे तो पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। एक दिन भगवान ने क्या किया, श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई तो दाऊ दादा और ग्वाल बालों ने मैया जी से शिकायत कर दी, कन्हैया ने आज मिट्टी खाई है। मैया यशोदा ने कन्हैया का हाथ पकड़ा और डांटते हुए कहा, क्यों रे चटोरे, तूने मिट्टी खाई है? क्यों तूने मिट्टी खाई है? तो कन्हैया ने कहा, नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्यरगिरस्तर्हि समक्षं पश्यमो मुखम। मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई, यह सब लोग झूठ बोल रहे हैं।
यदि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो तुम मेरा मुंह देख लो। कन्हैया ने सोचा मैया ने पहले ही मुख देखा था तो डर गई थी, इसलिए संभवतः इस बार मुख को ना देखें। मैया ने कहा यदि ऐसी बात है तो कान्हा मुंह खोलो। कन्हैया ने जैसे ही मुंह खोला, मैया को कन्हैया के छोटे से मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। सात द्वीप में जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप में भारतवर्ष, भारतवर्ष में ब्रजमंडल और ब्रजमंडल में गोकुल, गोकुल में कन्हैया को डांटते हुए वह मैया भी उसमें दिखाई दी। यह देख मैया यशोदा सोचने लगी, जिस कन्हैया को मैं अपना पुत्र मानती हूँ, कहीं वह परमात्मा तो नहीं है। यदि वह भगवान है तो मुझे प्रणाम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा यदि मैया ने मुझे भगवान मान लिया तो लीला नहीं होगी, मैया मंदिर में बिठा देंगी और दो समय थोड़ी सी चिरौंजी का भोग लगा देंगी। भगवान ने क्या किया, मन से पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी योग माया का संचार कर दिया, जिससे मैया सब कुछ भूल गई, कन्हैया को गोद में उठा लिया और लाड प्यार करने लगी। राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव, मैया यशोदा और नंद बाबा ने ऐसा कौन सा पवित्र साधन किया था जिसके कारण उन्हें भगवान की बाल लीलाएं देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जो लीला वसुदेव और देवकी को देखने को नहीं मिली, वह उन्हें नित प्रतिदिन देखने को मिलती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया स भार्यया करिष्यमाण आदेशान् ब्रह्मणस्तमुवाचः। परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में द्रोण नाम के वसु थे और यशोदा जी धरा थी। ब्रह्मा जी के आदेश देने पर जब इन्होंने भगवान श्री हरि की आराधना की, भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए। भगवान से इन्होंने वरदान मांगा कि हमें आपकी बाल लीलाओं का आनंद प्राप्त हो। तो भगवान ने कहा ऐसा ही होगा परीक्षित। आज इसी कारण नंद और यशोदा को भगवान की बाल लीलाओं का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंस स्वयं दधिनी। एक दिन मैया यशोदा घर की अन्य दासियों को दूसरे कामों में स्वयं दही मंथन करने लगी। उसी समय कन्हैया आए, मैया की गोद में बैठ गए और मैया ने दही मंथन करना बंद कर दिया, कन्हैया को दुग्ध पिलाने लगी। इस समय मैया की दृष्टि आग में चढ़े हुए परवगंधा गाय के दूध पर पड़ी तो उफन कर अग्नि में गिर रहा था। मैया ने जैसे ही देखा, अतृप्त अवस्था में कन्हैया को छोड़ दूध उतारने के लिए दौड़ी। यह देख कन्हैया जी को क्रोध आ गया, क्योंकि वह माँ की गोद में बैठे हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, एक पत्थर उठाया और दही के मटके को फोड़ दिया और बाहर आकर उल्टे उखले के ऊपर आकर बैठ गए, स्वयं बासी मक्खन को खाने लगे। जब मैया दूध उतार के आई और उन्होंने कई पीढ़ियों यानी दादा बाबा पर बाबा के जमाने के मटके को फूटा हुआ देखती हैं तो बहुत ही उनको गुस्सा आती है, बहुत ही क्रोध आता है और देखती हैं कि कन्हैया उखल के ऊपर बैठे हुए बासी मक्खन को खा रहे हैं। उन्होंने छड़ी उठाई और कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ लगा दी। कन्हैया उखल से कूदकर भागे, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे यशोदा मैया। मैया जब थक गई, पसीने से लथपथ हो गई, तो कन्हैया स्वतः मैया के हाथों में पकड़ आ गए। मैया ने सोचा कन्हैया बहुत डर गया है, कहीं भाग ना जाए, इसलिए छड़ी फेंक दी और कन्हैया को ओखर से बांधने का प्रयास करने लगी। जिस भी रस्सी से वह बांधने का प्रयास करती थी, वह अंगुल दो अंगुल छोटी ही पड़ जाती थी। मैया आश्चर्य में पड़ गई।
जब मैया थक गई तो कृपा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण स्वतः बंध गए। मैया ने क्या किया, जब घर के दूसरे कामों में लग गई तो कन्हैया की दृष्टि सामने खड़े हुए दो यमलार्जुन के वृक्षों पर पड़ी, जो पूर्व जन्म में कुबेर के लड़के नल कुबेर और मणिग्रीव के थे। एक दिन यह मदिरा के नशे में मदोन्मत्त हो मंदाकिनी नदी में अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। कौन जल क्रीड़ा कर रहा था? कुबेर के लड़के नल कुबेर और मणिग्रीव। उसी समय देवर्षि नारद जी वहां से निकले। अप्सराओं ने जैसे ही देवर्षि नारद को देखा तो वस्त्र पहन लिए, परंतु यह दोनों नल कुबेर और मणिग्रीव नारद जी को देखकर जल क्रीड़ा करते रहे, तो नारद जी को क्रोध आ गया। देवर्षि नारद ने कहा, तुम वृक्ष के समान खड़े हो जाओ और वृक्ष हो जाओ। जब इन्होंने बहुत ही अनुनय विनय किया महर्षि नारद से, तो देवर्षि नारद ने कहा, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे उद्धार के लिए आएंगे। आज भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों व्यक्तियों को जैसे ही देखा तो धीरे धीरे उखल को घसीटते हुए इन वृक्षों के पास स्वयं जा पहुंचे। वृक्षों के बीच से निकल गए, परंतु उखल तिरछा होके वृक्ष में फंस गया। जैसे ही कान्हा ने जोर लगाया, जिससे वृक्ष उखड़कर जमीन पर गिर गए। उनमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः विस्मृत्या शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शने अस्तु भवत्तनूनाम् दृष्टिः सतां दर्शने अस्तु भवत्तनूनाम्। प्रभु, हमारी वाणी निरंतर आपके गुणों का वर्णन करती रहे, कानों में हम सदा आपकी ही कथा का श्रवण करते रहें। ये हाथ हमेशा आपकी सेवा में लगे रहें, मन आपके चरणों का स्मरण निरंतर करता रहे, सिर आपके सामने झुका रहे, आंखों से हम हमेशा संतों का दर्शन करते रहें। इस प्रकार स्तुति कर नल कुबेर और मणिग्रीव ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की और अपने लोक को चले गए। यहाँ ब्रजवासियों ने क्या किया, वृक्षों के गिरने की आवाज सुनी तो दौड़े दौड़े आए और नंद बाबा ने कन्हैया को उखल से खोला। पूछा, कन्हैया तूने कौन तुझे कौन बांध दिया था? तो कन्हैया ने कहा, मुझे तो यशोदा मैया ने बांध दिया था। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया अब तुम मैया के पास मत जाइयो। कन्हैया ने कहा, ठीक है बाबा, पास नहीं जाओगे तो दूध किसका पियोगे? तो कन्हैया ने कहा, गैया मैया को पियूंगो, यानी मैं गैया मैया का दूध पीऊंगा। सारा दिन कन्हैया नंद बाबा के पास रहते थे और रात्रि में बाबा के पास सोए तो यहाँ कन्हैया को नींद नहीं आ रही थी और मैया को भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि कान्हा नंद बाबा के पास सोया हुआ था। इधर माता यशोदा अकेले लेटी हुई थी, उनको भी नींद नहीं आ रही थी। कन्हैया क्या हुआ? कन्हैया ने कहा, बाबा मोहे बहुत मैया की याद आ रही है। कन्हैया मैया के पास उठकर आ गए। मैया ने कन्हैया को जैसे ही देखा अपनी हृदय से लगा लिया। कहा, कन्हैया तू मोह छोड़कर कहीं मत जइयो। कन्हैया ने कहा, हाँ मैया, तो को छोड़कर कभी ना जाऊंगो। परीक्षित, एक दिन एक फल वाली फल बेचने आई और सुबह से शाम हो गई, परंतु किसी ने उसके फल को नहीं खरीदा। कन्हैया यह सब लीला देख रहे थे और उनको इतनी दया आ गई। कन्हैया ने कहा, मैया इसमें से कुछ फल हमें भी मिलेंगे? फल वाली ने कहा, कन्हैया की छोटी सी अंजलि को फलों से भर दिया। कन्हैया घर के अंदर आए, अपनी छोटी सी अंजलि में अनाज लेकर आए
और फल की टोकरी में डाल दिए। जब फल वाली अपने घर लौट कर आई तो उसने देखा उसकी टोकरी रत्नों से भरी हुई थी। वह इतना प्रसन्न हो गई, इतना गदगद हो गई कि गोकुल में जब अनेकों प्रकार के उत्पात होने लगे तब गोपों में वयोवृद्ध उपनंद नाम के गोप ने ब्रजवासियों से कहा, यदि आप सभी कन्हैया ग्वाल बालों और गायों का हित चाहने वाले हो तो हमें अब यहाँ से अन्यत्र जाना चाहिए। एक गोप ने कहा, गोकुल को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? तब उपनंद ने कहा, वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नावकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यात्रितृणवीरुधम। एक वृंदावन नाम का बड़ा ही पवित्र वन है जो गोप गोपी और गायों के लिए हमेशा सेवनीय है। सेवनीय यानी कि सेवा करने वाला है। वहाँ पवित्र यमुना नदी है और अनेकों उपवन हैं। उपनंद ने जब इस प्रकार कहा सभी गोपों ने उनका अनुमोदन किया और शुकरों के समान रथ वृंदावन की यात्रा की। वृंदावन की महिमा को वर्णन करते हुए श्री प्रबोधानंद सरस्वती अपने वृंदावन महिमामृतम नामक ग्रंथ में कहते हैं, भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपि नाम ग्रामेषु भिक्षामत स्वच्छन्दं पिबयामुना जलमलं क्षीराणि कन्थां कुरु चम्मानं कलयाति घोरकरलं नीचापमानं सुधा। श्रीराधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावनम मात्यजम् वृंदावनम मात्यजम्। भैया, किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाना, गांव से भिक्षा मांगकर पेट भर लेना, पवित्र यमुना नदी के जल का पान कर लेना, जो कुछ भी फटे पुराने वस्त्र मिल जाएं उनको पहन लेना, सम्मान को घोर विष के समान समझना और नीचे के द्वार किए गए अपमान को अमृत समझते हुए निरंतर श्री राधा रानी के कृष्ण का भजन करते रहना, परंतु वृंदावन का त्याग कभी मत करना। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने वृंदावन की शोभा को देखा तो बहुत ही गदगद हो उठे। जब कुछ बड़े हो गए तो बछड़े चराने लगे। एक दिन श्री कृष्ण क्या किए, बछड़े चरा रहे थे, उसी समय एक वत्सासुर नाम का असुर बछड़े का रूप धारण करके बछड़ों के झुंड में मिल गया। श्री कृष्ण उसे देखते ही पहचान गए। धीरे से अब गुरुवार तो जगदीश और पैर पकड़कर आकाश में घुमाया और पृथ्वी पे पटक दिया, जिससे उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण बछड़े को जल पिला रहे थे। उसी समय क्या हुआ, बकासुर नाम का दैत्य बकुले का रूप धारण कर वहां आ गया और श्री कृष्ण को निगल गया। श्री कृष्ण ने आग के समान अपने शरीर को गर्म कर लिया, जिससे श्री कृष्ण को उसने उगल दिया और चोंच से प्रहार किया। इसके आगे की कथा मैं पुनः अपने वक्तव्य में करूंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, गुरुदेव महाराज की जय, अपने अपने मात पिता की जय। बोलिए श्री राधा रानी की जय। बहुत सुंदर नीरज जी। इस बार बहुत अच्छे तरीके से बिना जो है नेटवर्क बाधित हुए और आपकी बड़ी मधुर सरस वाणी सुनने को, पूरे कथा भी आपने बहुत अच्छे से गाया है। ठाकुर जी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे और ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया कथा चरित्र सुनाते रहे। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छा। सभी बहुत प्रसन्न है आपके कथा को ये सुनकर बहुत के। बढ़िया सुनाया आपने, बहुत अच्छा लगा। और गुरुवर की कृपा और भगवान की दया आप पर बनी रहे।
बस बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल लयबद्धता से सुनाते रहे, बहुत अच्छा लगा।